तो घाटी के लोगों का, आम लोगों का क्या कहना है, इसके अलावा जम्मू में आम लोगों का क्या कहना है, वो आपने सुना। इस वक्त मीटिंग में क्या चल रहा है और इस वक्त के ताजा अपडेट और हालात क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरे साथ लाइव। इस वक्त पीएम आवाज से लाइव मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 24 के एसोसिएट एडिटर और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। इसके अलावा श्रीनगर से मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ हैं और इस साथ ही जम्मू से मेरे सहयोगी पंकज शर्मा भी मौजूद हैं। संजीव, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, यह मीटिंग चल रही है और अभी तक तो कम से कम सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बात परिसीमन और विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है। कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है क्या? जी नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री की बैठक है तो जाहिर है कोई भी जानकारी छनकर बाहर आएगी, इस बात की संभावना बहुत कम है। 3.5 घंटे हो चुके हैं इस बैठक की शुरुआत हुए और जो शुरुआत में जानकारियां आई थी वो आपसे साझा करूंगा कि सबसे पहले एक ओपनिंग रिमार्क दिया गया था जितेंद्र सिंह के द्वारा और उसके बाद, जो कि खुद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, मंत्री हैं केंद्र में, और उसके बाद सब लोगों को बोलने के लिए कहा गया। 10 मिनट का समय था लेकिन कुछ लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादातर लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, 15-15 मिनट सब लोग बोल रहे हैं और इस कारण से ऐसा लग रहा है कि बोलने की आज़ादी है। पहली बैठक है तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको सुनना चाहते हैं और उनके एस्पिरेशंस को जानना चाहते हैं, उनकी उम्मीदों को जानना चाहते हैं। और यहाँ सऊद, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आखिर आज की बैठक में जैसा कि आपने कहा कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज या स्टेटहुड के बारे में बातचीत ज़्यादा होगी या फिर वो जो बहस है 370 को लेकर के वो फिर से भड़क जाएगी। कोशिश इस बात की कुछ लोग करेंगे बैठक में 370 के आसपास बहस को बढ़ाने की, लेकिन मानकर ये चला जा रहा है कि एक प्रोसेस है, एक राजनीतिक प्रोसेस है जो कि 370 को वापस लिए जाने के बाद, पंचायती चुनाव कराए जाने के बाद वो अपने आप में चल रहा है और उसकी अगली कड़ी के तौर पर चुनाव है और संभवतः चुनाव की तरफ और डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा बात होगी, ऐसा मानकर चला जा रहा है। जी, लेकिन संजीव, अभी हम घाटी के और जम्मू के तमाम लोगों की राय भी सुना रहे थे। इस वक्त मेरे साथ आसिफ और पंकज भी मौजूद है, मैं उनके पास भी चलूं, लेकिन उसी बातचीत में जम्मू के लोगों में कहीं ना कहीं ये बात निकल करके सामने आ रही थी। उनकी बातों में ये था कि जम्मू के जो तमाम नेता हैं, जैसी प्राथमिकता कश्मीर के नेताओं को दी गई, जम्मू के नेताओं को भी दी जानी चाहिए थी। ये मांग शायद जायज़ भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ख़ासतौर पर कश्मीरी पंडितों के सवाल को अपने चुनावी मुखपत्रों में भी जगह दी है और लगातार उनकी नुमाइंदगी की है। यहाँ पर भी उनके नेता बैठे हुए हैं और ये तीनों नेता जो यहाँ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू से आए हैं और वो कश्मीरी पंडित के नुमाइंदे हैं, तो संभवतः तो ये बात रही होगी कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बात करेंगे। लेकिन यहाँ दिल्ली में भी कई ऐसे कश्मीरी पंडितों के संगठन हैं, वहाँ जम्मू कश्मीर में भी हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था, ऐसी बहुत लोगों की मान्यता है। लेकिन उनकी आवाज़ यहाँ पर गूंजेगी, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, इस बात की का यकीन रखिए, क्योंकि कश्मीरी पंडित की तरफ से बातें कही जाएंगी, इस बात की पूरी गुंजाइश है यहाँ पर। जी, लेकिन इधर डिलिमिटेशन की अगर बात हो रही है, अगर परिसीमन की बात हो रही है, तो अगर ये एजेंडा है इस मीटिंग का, तो ये भी कहा जा रहा है और इसके बाद ये पूरी तौर पर नजर आ रहा है कि तस्वीर ये होगी कि जम्मू में सीटें इसके बाद बढ़ जाएंगी, उसका प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाएगा। एक आशंका है जो कि कश्मीर के नुमाइंदों द्वारा जताई जा रही है। देखिए, डिलिमिटेशन क्यों होता है, परिसीमन क्यों होता है? क्योंकि आबादी जब बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद आप कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करते हैं और कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करने के बाद आप उसका नया परिसीमन करते हैं और संभवतः कई दफ़े संख्या भी बढ़ जाती है। पर यह आशंका है कि जम्मू के लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद होगा और कश्मीर के लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। अब उन आशंकाओं को किस तरह से यहाँ निर्मूल किया जाता है, क्योंकि डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू का कोई व्यक्ति जो है वो कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हो जाए। तो इस एप्रीहेंशन को भी आज यहाँ संभवतः रखा जाएगा और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस तरह के जो एक अंदेशा है इसको कैसे सरकार सेटिस्फाई करती है, क्योंकि अपने आप में हो सकता है कि जेन्युइन। पंकज भी मेरे साथ है, मैं आ रहा हूँ आपके पास संजीव दोबारा लौट करके। लेकिन पंकज, जम्मू के लोगों की अपनी आशंकाएं, अपने उनकी डिमांड्स भी हैं, लेकिन अभी तो 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है मीटिंग को लेकर के, वहां पर क्या गहमेगामी है सियासी तौर पर या फिर आम लोगों में किस तरह की बातचीत हो रही है?
पंकज जी, पंकज क्या आप तक आवाज आ रही है? जी जी, आपका सवाल तो हो रहा है। जी पंकज, यही जानना चाह रहे थे कि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, ये मीटिंग चल रही है, लेकिन इस बीच जम्मू में क्या हलचल है, किस तरह के सियासी तौर पर या फिर वहां के लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा अभी तक? चले पंकज से शायद संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है उनके पास, हम दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर का रुख करते हैं, आसिफ मेरे साथ मौजूद है। आसिफ, श्रीनगर का हाल बताइए इस वक्त। देखिए ज्यादातर लोग आशंकाएं लगाए हुए हैं बैठक के बाद भी किसी तरह का कोई आज आधिकारिक फैसला आ सकता है, लेकिन ये बात भी कहीं कहीं सच है कि इस बैठक के खत्म होने के बाद संकेत आसिफ मैं आ रहा हूं आपके पास, कुछ हलचल है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर संजीव त्रिवेदी मौजूद हैं और उनके फ्रेम में ही देखिए कुछ हलचल नजर आ रही है, उनसे भी हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कैमरे में कुछ गाड़ियों का मूवमेंट नजर आ रहा है और संजीव के पास संभवतः कुछ उनके पास जानकारी है। संजीव देखिए, सामने जो गेट है सऊद, वो गेट है 7 लोक कल्याण मार्ग से एग्जिट गेट जो निकलता है, और अब ये कुछ गाड़ियां ज़रूर निकली हैं पर उन गाड़ियों में नेता बैठे हुए हैं ऐसा नहीं था, यानी कि मीटिंग अभी भी बदस्तूर जारी है और ख़त्म नहीं हुई है। हर एक गाड़ी के निकलने के साथ ये प्रतीत होता है कि कहीं ऐसा तो है नहीं कि बैठक ख़त्म हो गई है, 3.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक यहाँ से यही सूचना है सऊद की प्रधानमंत्री निवास में बैठक जारी है। ठीक है, और आप नजर बनाए रखिए संजीव, मैं आऊंगा भी आपके पास, क्योंकि इसके बाद बाकायदा कश्मीर के जो तमाम नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, वो क्या कहेंगे वो भी बहुत अहम होगा। लेकिन एक बार फिर से आसिफ के पास चलता हूं। आसिफ, आप अपनी बात पूरी करें। यहाँ पे लोग तो हालांकि आशंका कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई जम्मू कश्मीर को लेकर आज उनके सामने बात आएगी जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये जो ऑल पार्टी बैठक है इसके तुरंत बाद सरकार किसी डिसीजन का ऐलान तो नहीं करेगी, ये बात तो तय है, लेकिन हाँ जरूर संकेत यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बातचीत किस माहौल में होती है और उसके बाद दोनों तरफ की बातचीत का क्या असर रहता है, उसके संकेत उससे मिलेंगे कि नेता इस बातचीत के बाद इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है आसिफ, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, लेकिन संजीव का रुख एक बार फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लगातार हलचल है। 3.5 घंटे हो चुके हैं और अब कुछ वहां पर ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं लगातार, क्योंकि कुछ गाड़ियों का मूवमेंट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये मीटिंग ओवर हो रही है। संजीव, इस वक्त कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ से सऊद कि इस तरफ की सड़क तो खुली हुई है, ये सड़क जो कि सामने वाली सड़क है 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री निवास की, लेकिन जो आने वाली सड़क है उस पर मूवमेंट रोक दी गई है, आप उस पर गाड़ियाँ नहीं देख पा रहे होंगे, और इसका अर्थ ये है कि कुछ गाड़ियाँ, कुछ महत्वपूर्ण लोगों की गाड़ियाँ इस एग्ज़िट गेट से बाहर आने वाली हैं, और मैं देख पा रहा हूँ दूर एक काली गाड़ी बाहर आती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या ये उन लोगों की गाड़ी है जो बैठक में आए थे? और ऐसा लग रहा है क्योंकि इस तरह की गाड़ी में फ़ारूक अब्दुल्ला चढ़ते हैं, ये जो ब्लैक कलर की गाड़ी आप सामने देख पा रहे होंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि फ़िलहाल क्या ये वही गाड़ी है जिसमें कि फ़ारूक अब्दुल्ला, क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन है इसमें, लेकिन देखिए ये 2 गाड़ियां गई हैं और इसके अलावा एक सिक्योरिटी गाड़ी और लगी है, और ये देखना है, ये देखिए एक सिक्योरिटी गाड़ी यहाँ पीछे हो रही है जो एस्कॉर्ट करेगी इस ब्लैक कार को जो अभी एग्ज़िट कर रही है 7 रेस कोर्स रोड से, और देखिए ये गाड़ी खड़ी हो गई और पीछे से वो गाड़ी, और यहाँ दूर से इस्टेब्लिश भले ना हो पा रहा हो, लेकिन यहाँ से ये गाड़ी भी निकली, और ये मैं देख पा रहा हूँ कोई नेता जिनको पहचान नहीं सके, लेकिन ये देखिए सामने से ये भी वीआईपी गाड़ी, और इस तरह से अमित शाह बाहर जाते हुए, अमित शाह ये गृह मंत्री का काफिला, कैवलकेड गृह मंत्री का, यानी कि बैठक ख़त्म हो गई है, ये जानकारी हम लोग दे सकते हैं। 7 रेस कोर्स रोड पर जो बैठक चल रही थी वो ख़त्म हो गई है।
गृह मंत्री और उसके पहले फारूक अब्दुल्ला, वो काली गाड़ी संभवतः फारूक अब्दुल्ला की थी, देखना पड़ेगा। लेकिन गृह मंत्री निकल चुके हैं और गृह मंत्री के निकलने का बड़ा सीधा मतलब सऊद की बैठक ख़त्म हो गई है। बैठक जो 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री निवास पर चल रही थी, इस वक्त 6:40 के आसपास का वक्त हो रहा है, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट के आसपास ये बैठक चली है। गृह मंत्री तुरंत अब से कुछ देर पहले, 1 या 2 मिनट पहले यहाँ से निकले हैं। अर्थ ये होता है कि बैठक ख़त्म हो गई है। इसके नताइज क्या निकले, इसमें से क्या हासिल हुआ है, देखना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ नेता तो अंदर है ही, क्योंकि जो काली गाड़ी है संभवतः वो फारूक अब्दुल्ला की थी, लेकिन उसके बावजूद और भी गाड़ियां हैं जो कि महबूबा मुफ्ती की हैं, उमर अब्दुल्ला की हैं, वो गाड़ियां अभी भी संभवतः अंदर हैं। हमें देखना पड़ेगा कि वो कब निकलते हैं, लेकिन बैठक ख़त्म हो गई है। क्या हासिल है इस बैठक का? जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं संजीव, बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं। और इस वक्त हमने तस्वीरें भी दिखाई जब गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल रहा था, और सबसे पहले न्यूज़ 24 के कैमरे पर वो तस्वीरें कैद हुई हैं। और ये बड़ी जानकारी पीएम आवास के बाहर मौजूद संजीव त्रिवेदी, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी प्रधानमंत्री आवास में, वो मीटिंग खत्म हो गई और अब से बस कुछ सेकंड्स पहले ही गृह मंत्री अमित शाह का काफिला प्रधानमंत्री आवास से निकला है। और इसको इस तरीके से ही समझा जा रहा है कि यह मीटिंग संभवतः खत्म हो गई है, क्योंकि गृह मंत्री वहां से रवाना हो गए हैं और कुछ और गाड़ियों का भी काफिला गुजरा था। संभवतः उसमें फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे और कश्मीर के कुछ और नेता अभी प्रधानमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं। संजीव, इस वक्त अंदर अभी क्या लग रहा है कि अभी और लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू होने वाला है? और इस बैठक में जी, जब आपसे मैं बात कर रहा था उस वक्त कुछ गाड़ियां आकर के गेट पर खड़ी हुई थी, सड़क की ट्रैफिक को रोका गया और कुछ गाड़ियां और निकली। और देखिए, एक लैंड रोवर फिर से निकल रही है। ये 3 गाड़ियां जो वीआईपी गाड़ियां थी वो निकली हैं। फिर और 2 गाड़ियां, ये बड़ी गाड़ियां आप देखिए एग्जिट गेट से बाहर आ रही हैं। ये गाड़ी, इसमें कौन हो सकते हैं, पर ये रेंज रोवर गाड़ी, और स्पष्ट नहीं एस्टैब्लिश हो पाया कि कौन है, क्योंकि अमूमन सब सिक्योरिटी वाले लोग हैं, गाड़ियों पर काले शीशे चढ़े होते हैं। लेकिन एक एक करके लगातार गाड़ियों के निकलने का सिलसिला, जैसा कि हमने बताया, गृह मंत्री के जाने के बाद ये तय हो गया कि बैठक ख़त्म हो गई है। और ऐसा लग रहा है कि उसके बाद एक एक करके नेता लगातार निकलते चले जा रहे हैं। इस गाड़ी में भी मैं देख पा रहा हूँ सिक्योरिटी मैन हैं, और उनके पीछे भी गाड़ी अंदर से उन शख्सियत की जो बैठक करके निकले हैं अभी। और ये आखिरी गाड़ी देखिए, वो सामने मैं देख पा रहा हूँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एक करके करीब 1 दर्जन भर गाड़ियां निकल चुकी बाहर, जो तय कर देती हैं कि अंदर जितने भी रविंद्र रैना की तस्वीरें हम देख रहे थे संजीव। देखिए, आप वहां से देख रहे हैं, कैमरा भी लगातार जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक एक करके नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और संजीव, ये भी जानकारी थी कि अब कश्मीर के नेता जो बैठक में शामिल थे, वो इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। देखिए, इस बात की गुंजाइश तो है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो कहाँ पर करेंगे और क्या आपस में बैठक पहले करेंगे उसके बाद करेंगे, या फिर अलग अलग बातें करेंगे? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला यहाँ 7 लोक कल्याण मार्ग के ठीक पीछे 3 मूर्ति लेन है, वहाँ उसका निवास स्थान है। और महबूबा मुफ्ती कश्मीर हाउस में ठहरी हुई हैं। इसी तरह से जो 14 नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर ठहरे हुए हैं। तो क्या वो सब एक साथ मिल करके बातें करेंगे या फिर अलग अलग बातें करेंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल एक गाड़ी दूर जाकर के ठहर गई है और अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि उसमें से कौन निकले हैं, लेकिन कोशिशें संवाददाता कर रहे हैं कि उनसे जानकारी हासिल की जाए। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि वो यहाँ उतरकर बातचीत करने के मूड में हैं। संभवतः सबों को उनके घरों पर जाकर ही पकड़ना पड़ेगा, उनसे जानकारियाँ हासिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ अपने अपने घरों की तरफ नेताओं को लेकर के बढ़ गई हैं। सऊद जी, तो 3.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। 3 घंटे 30 मिनट से ज्यादा ऑल पार्टी मीटिंग चली है ये, और ये ताजा अपडेट हम दे रहे हैं कि ये मीटिंग खत्म हो गई और अब से कुछ मिनट पहले ही गृह मंत्री अमित शाह का काफिला प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकला। उसके बाद एक एक करके अब इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के तमाम नेता मौजूद हैं, 8 पार्टियों के 14 नेता, एक एक करके उनका काफिला अब प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल रहा है। और पहली तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। हम सबसे पहले आपको इस मीटिंग के खत्म होने की जानकारी भी हमने सबसे पहले दी और उसके बाद ये तस्वीरें भी हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद इनका क्या कुछ रुख होने वाला है, क्योंकि तमाम
जो तमाम पार्टीज के नेता मौजूद थे, ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जो सभी नेता हैं वो इस मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो क्या वो कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी देने वाले हैं या फिर पहले इनकी आपस में कोई मुलाकात होगी, उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह मुकर्रर होगी? इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि धारा आर्टिकल 370 और 35A के हटने के तकरीबन 2 साल बाद यह बड़ी मीटिंग आज ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर हो रही थी, जो कि 3.5 घंटे तक चली है। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए थे।